नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने परिवार में। सुपर टेट की क्लास हमने सीडीपी की लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से चला रखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की है जिसमें आपके वैयक्तिक भिन्नता का मापन पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है और वैयक्तिक विभिन्नता का शैक्षिक महत्व आपको हमने बताया हुआ है। और इस वीडियो में हम शिक्षण विधियाँ जानेंगे। जी हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं वो जानेंगे। आप देखेंगे कि सुपर टेट के सिलेबस में आपका दिया हुआ है और सिलेबस के लिए आपके ये लिए महत्व हो जाता है। आपको अच्छे से थोड़े से समय में समझना होगा, जानना होगा, ताकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न अगर कोई भी आए तो आप आसानी से कर जाएं। तो आइए शिक्षण विधियाँ की इस वीडियो में देखते हैं शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं। तो सबसे पहले आप शिक्षण विधियों के बारे में जान लीजिए। व्यक्तिगत भिन्नताएं होने के कारण एक ही विधि से शिक्षण करने पर छात्रों को लाभ नहीं हो सकता है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे कि क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे आपके आते हैं तो सबकी आप देखेंगे भिन्नताएं अलग अलग होती है और उनके लिए आप एक ही शिक्षण विधि अपनाएंगे तो फिर उनका विकास नहीं हो पाता है, लाभ नहीं हो पाता है। कहने का मतलब यही है। वही व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियों को आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ हैं। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे आपकी मॉन्टेसरी विधि आ जाती है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मॉन्टेसरी विधि के जनक आप देखेंगे मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं जो आपके इटली के निवासी थे। आप इतना ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछ देगा कि मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है, तो आपके मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं और कहाँ के हैं, तो वो आपकी इटली के हैं। इतना आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे ये भाषा शिक्षण पे अपना मत दिए हैं। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। क्रम इंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षा मारिया मॉन्टेसरी महोदय ने दिया है। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे तो मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनके लिए सर्वाधिक उपयोगी है ये आपकी मारिया मॉन्टेसरी विधि। आप ये ध्यान में रखेंगे। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये उपयोगी है। बस आप इतना इसमें ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी विधि सबसे उपयोगी है तो आपकी मॉन्टेसरी विधि है। आपको बस इतना ही इसमें पता होना चाहिए। आइए ऐसे ही आगे देख लेते हैं किंडरगार्टन प्रणाली जो आप देखेंगे ये भी महत्वपूर्ण है शिक्षण विधियों के अंतर्गत एक। तो आप इसके जनक आप देखेंगे फ्रावल हैं जो आपके जर्मनी के निवासी थे। आप इतना ध्यान में रखेंगे इनके बारे में। कुछ महत्व इस विधि से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। 4 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों के लिए यह विधि आपके लिए उपयोगी है। इस विधि में खेल उपकरण, अभिनय, गीत, उपहार आदि माध्यमों से शिक्षा दी जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है इस विधि में देखेंगे बच्चों को आप खेल के माध्यम से, अभिनय करके, उसके बाद गीत के माध्यम से, उपहार के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो इसे किंडरगार्टन प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद विद्यालय बगीचे के समान होता है। जी हाँ, इसमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें ये बताया गया है फ्रावल महोदय द्वारा कि विद्यालय बगीचे के समान होता है और उसमें लगने वाले पौधे लगे होते हैं उसे यहाँ पे बच्चों से तुलना की गई है और जो माली उसका देख रेख करता है, निराई गुड़ाई करता है, उसे अध्यापक से तुलना की गई है। तो वैसे ही अध्यापक को बच्चों को हमेशा अपने देख रेख में, अपने सानिध्य में रखना चाहिए। बच्चा क्या कर रहा है सारी एक्टिविटी पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपका किंडरगार्टन प्रणाली के अंतर्गत आता है जिसके जनक आपके फ्रावल महोदय हैं। आइए वही अगले को देख लेते हैं खेल विधि। खेल विधि के जनक की बात की जाए तो हेनरी कार्लवेल हैं, कुक हैं, जो देखेंगे उनकी एक पुस्तक है प्ले अवे में अच्छे से इन्होंने इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो अगर पुस्तक के नाम ही पूछ दे कि प्ले अवे पुस्तक इसके लेखक कौन है तो आपके हेनरी कार्लवेल हैं, कुक हैं। आप इतना ध्यान में रखेंगे। इसमें खेल के माध्यम से आपको शिक्षा दी जाती है। बस इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए। खेल में ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो इसलिए ये इतना ही महत्वपूर्ण। आगे देखिए प्रोजेक्ट विधि, जिसे हम योजना विधि के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट विधि कहिए या योजना विधि कहिए, बात एक ही है। आप इसके जनक देखेंगे आपके किलपैट्रिक हैं जो अमेरिका के निवासी थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ दे आपसे कि किलपैट्रिक कहाँ के निवासी थे तो वो आपके अमेरिका के थे। आप इतना ध्यान में रखेंगे। आइए इस विधि में क्या होता है ये जान लेते हैं। तो करके सीखने पर बल दिया जाता है। जी हाँ, इसमें बालक को खुद करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और बालक क्या कर रहा है उसी पे इसमें बल दिया जाता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो समूह के प्रत्येक सदस्य अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। आप देखेंगे कि समूह में जितने भी बच्चे होंगे अलग अलग सबकी रुचियां होगी, तो अपने रुचि के अनुसार उनको कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो इस विधि में आपका यही होता है, ध्यान में रखेंगे।
वही अगली विधि की बात करें डाल्टन विधि, तो डाल्टन विधि के जनक आप देखेंगे आपके हेलेन पार्क थ्रस्ट हैं, जो आपके अमेरिका के निवासी थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इस विधि में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तो विद्यालय को बालगृह समझा जाता है। जी हाँ, विद्यालय को बालगृह समझ के ही टीचर को पढ़ाना है। तो उसके बाद अगले पॉइंट को देखते हैं। तो यह विधि स्वतंत्रता व सहयोग पर आधारित होती है। इसमें बच्चे को आपको स्वतंत्र रूप से छोड़ना है और उसके सहयोग की भावना आपको जागृत करनी है, तो इस पर ये आधारित होती है आपकी डाल्टन विधि। तो आप इतना इसमें ध्यान रखेंगे। उससे अगले बिंदु की बात करें तो इसमें देखिए बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट विधि, इसके जनक आपके महात्मा गांधी हैं और महात्मा गांधी आपके भारत के निवासी थे, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। बच्चों के हर तरह से विकास होना चाहिए, शारीरिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हर तरह से विकास होना चाहिए। महात्मा गांधी ने इस पे जोड़ दिया है। ये निःशुल्क शिक्षा की बात करती है बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट विधि। उसके बाद देखेंगे अगले, हमसे हस्तकला की बुनियादी शिक्षा पर बल देती है। अर्थात इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हस्तकला है, प्राचीन समय में जो हस्तकलाएं होती थी, उद्योग कलाएं होती थी, तो इसी के लिए इसमें पारंगत उस समय किया जाता था। क्योंकि अगर बच्चा कोई शुरू से ही जिस कला में निपुण हो जाएगा, सीखा रहेगा, तो आगे आने वाली उसकी जीवन, रोजमर्रा के जीवन में वो काफ़ी मददगार साबित होगी। इसलिए हस्तकला को बुनियादी शिक्षा पे भी उस समय बल दिया जाता था। आइए आगे देख लेते हैं। तो आगे आपका इकाई वेनिटिका विधि एक आता है, जो प्रणाली है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप इकाई प्रणाली कहिए या विनेटिका प्रणाली कहिए। इसके आपके जनक देखेंगे आपके डॉक्टर कार्लसन वार्स्टर्न हैं, जो आपके अमेरिका के निवासी थे। ये महत्वपूर्ण है, आप इतना ध्यान में रखेंगे। इसमें देखेंगे कार्य करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि बच्चा स्वयं से कार्य करे। संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांटकर छात्रों को अपने ज्ञान की परीक्षा स्वतंत्र करता है। आप देखेंगे जो भी पाठ्यक्रम होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और ज्ञान की परीक्षा के लिए छोड़ दिया जाता है, तो बच्चा जो स्वयं करता है, तो इसलिए ये भी विधि आपके लिए महत्वपूर्ण है। वही आगे डेक्रोली विधि। डेक्रोली विधि के जनक आप देखेंगे ओविड डेक्रोली हैं, जो बेल्जियम में प्रोफेसर थे। ये आप महत्वपूर्ण है, इतना आप इसमें ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसमें अगर देख लें तो विद्यालय के वातावरण को प्राकृतिक बनाकर बालकों को सामाजिक भावना के विकास की शिक्षा दी जाती है। इसमें आप देखेंगे विद्यालय का जो वातावरण होता है उसे प्राकृतिक से जोड़ के प्राकृतिक रूप से बनाकर सामाजिक भावना यानी एक दूसरे की सहयोग की भावना को विकसित करने की शिक्षा दी जाती है। और बालकों का विभाजन उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार होता है। अर्थात सभी बालक अलग अलग क्षेत्रों में स्किल सीखने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। कोई किसी में आगे होता है, कोई किस में आगे होता है, तो उनके रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार उन्हें बनाया जाता है। तो ये इसमें आता है। उसके बाद एक अन्वेषण विधि आता है। तो अन्वेषण विधि में देखेंगे H.E. आर्मस्ट्रांग, जो ब्रिटेन के निवासी थे, उन्होंने ये दिया था अन्वेषण विधि। तो इसमें देखेंगे बच्चों के जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रयोग करते हुए, यानी खोज, अन्वेषण माने खोज होता है, खोज करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो बच्चे का जिज्ञासु प्रवृत्ति होता है उसे किसी टॉपिक पे कह दिया जाता है कि उसमें अपने तरीके से, अपने क्रिएटिविटी तरीके से कुछ इसमें अलग करो, तो उसे ही अन्वेषण के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये इसमें है। उसके बाद अंतिम बात करें तो मॉरिसन योजना, जिसके आप देखेंगे जनक आपके H.C. मॉरिसन है, जो शिकागो के थे। इसमें देखेंगे निर्देशन पर ये आधारित होती है, निर्देश देने पर आधारित होती है और ये समाचारात्मक बालकों के लिए है। तो इस प्रकार से ये रहे आपके शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ। तो उम्मीद है आपको ये सारे समझ में आएगी। क्योंकि आप थोड़ा सा एक बार हल्के से देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि आप देखेंगे आपके यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो दिया हुआ है वंशानुक्रम और वातावरण की, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।